टुडे वी स्टार्ट फोर्थ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। मतलब कि जैसे एक ओरिजिन ऑफ स्टेट के अंदर ये थ्योरी है, इम्पोर्टेंट है बट लेकिन ये मतलब कि एक शॉर्ट टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी करेंगे इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट थ्योरी बिलीव्स दैट द स्टेट हैज़ कम इनटू बीइंग थ्रू फिजिकल coercion एंड कंपल्शन और वॉर बाय गॉड द स्टेट। मीन्स जो फर्स्ट थ्योरी होती है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो स्टेट होती है वो बनी है, कैसे बनी है? फिजिकल coercion से, यानी कि फिजिकल तौर पे लोगों के साथ लोगों को फिजिकली टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर कंपल्शन की गई, वॉर्स हुए कि ताकि उससे मतलब कि स्टेट्स के ऊपर वो हो सके कि स्टेट बन सके। लीकोक का कहना है हिस्टोरिकली इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज़ द आउटकम ऑफ ह्यूमन एग्रेशन, यानी कि ह्यूमन की फीलिंग गुस्से के कारण एक गवर्नमेंट बनी है। दैट बिगिंस ऑफ द स्टेट इज़ टू बी सॉट इन द कैप्चर एंड एनस्लेवमेंट ऑफ मैन बाय मैन इन द कंक्वेस्ट एंड सब्जेक्शन ऑफ फेबल ट्राइब्स इन दी सेल्फ सीकिंग डोमिनेशन एक्वायर बाय सुपीरियर फिजिकल फोर्स, यानी कि जो सुपीरियर फिजिकल फोर्स है उसने इन्फीरियर को अपने अंदर रखा है। ह्यूमन एग्रेशन हुई है, एंसलेवमेंट हुई है मैन के द्वारा। ठीक है, जैसे देखो इसका एग्जांपल है कि ट्राइब से किंगडम बना, किंगडम से फिर एम्पायर बना। ऐसे ही ये कुछ और हमारी डेफिनेशंस है। वॉल्टर सेज दैट फर्स्ट किंग वाज फॉर्चून वॉरियर, यानी कि जो किंग होता था वही सबसे पहला, वही सबके ऊपर उसी का अधिकार होता था। फोर्स इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इनका कहना है कि जो फोर्स से ही हम एक सबसे ज़रूरी, सबसे एसेंशियल एलिमेंट है वो किसी भी स्टेट को ऑर्गेनाइज करने में। ये ओपन हिम्स ने हमें स्टेजेस दी हैं एमर्ज ऑफ स्टेट के लिए, यानी कि एक स्टेट कैसे बनी है फोर्स थ्योरी के अंडर में। वन ऑफ द कॉन्टीन्यूस फाइट्स, यानी कि सबसे पहले कॉन्टीन्यूस फाइट्स चली, उस कारण ही स्टेट्स बनी हैं। पीजेंट्स वर एनस्लेव्ड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन। पीजेंट्स को यानी कि किसानों को एनस्लेव्ड किया गया, उन्हें बंधुआ मजदूरी के तौर पे रखा गया। आदमी का आदमी के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ। म्यूचुअल रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन कन्क्वेर एंड कंक्रीट। ऐसे ही ये हमारा फोर्थ है यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट कॉमन एनिमी, यानी कि जैसे जब लोग एकजुट हुए, एक कॉमन दुश्मन था जो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। गवर्नमेंट फॉर्म टू सेटल डिस्प्यूट, गवर्नमेंट बनाई गई डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। मिलिट्री लीडर जो था वो किंग बन चुका था, लॉ बन चुके थे, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी। उसके बाद स्टेट इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने जो अपना किंगडम बनाया ओनली बाय द फोर्स। चंगेज़ खान और ये नादिर खान, अकबर, हिटलर, नेपोलियन, इन्होंने भी अपनी स्टेट्स एस्टेब्लिश की। कैसे? बाय द फोर्स। अ ग्रुप ऑफ जर्मन थ्योरिस्ट ने इस थ्योरी को यूज्ड दिस थ्योरी टू जस्टिफाई द पावर एंड फोर्स ऑफ स्टेट, यानी कि इसको पावर और फोर्स ऑफ द स्टेट में जस्टिफाई किया है इस थ्योरी को। इसके अंदर क्या कहा गया है? इंडिविजुअलिस्टिक मेड यूज़ थ्योरी, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो इस थ्योरी को यूज़ कर सकता है। कैसे? गुड फॉर सोसाइटी, बिकॉज ये गुड फॉर सोसाइटी है, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो जल्दी होते हैं। जैसे कि अब हम इसका क्रिटिसिज्म करते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, नो डाउट है, बिकॉज फोर्स जो है एक एलिमेंट है जल्दी से जल्दी मतलब कि स्टेट को एस्टेब्लिश करने में। बट ऐसा नहीं कह सकते फोर्स इज़ नॉट ओनली अ फैक्टर टू कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। मेयर फोर्स कैन नॉट मेंटेन स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज अगर एक पावर ने स्टेट को बनाया है तो दूसरी पावर स्टेट को ख़त्म भी कर सकती है। एज पर ग्रीन इट इज़ नॉट coercive पावर एज सच बट coercive power exercised according to law. Force alone does not stand for or justify the authority of government. यानी कि जो इसके क्रिटिसिज्म में मेन बात यही कही गई है कि जो फोर्स है वो सिर्फ अकेला ही एक स्टेट को खड़ा नहीं रख सकता। और जब हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम स्टेट को अच्छे से बना सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट से बना सकते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो वाई वी यूज़ फोर्स? नो नीड टू यूज़ फोर्स। थैंक यू।